सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम जो है बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखने वाले हैं बीएचयू के लिए। उसी के साथ जो है कुछ एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने में जो है आपको मदद करने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, उससे भी पहले जो है मैं एक चीज़ जो आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो कि क्या एनसीईआरटी केवल आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं बीएचयू के लिए। तो देखो, सबसे पहले मैं जो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देता हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन आप सभी लोग पूछते हो, मैक्सिमम लोग मैं बोल देता हूँ कि आप लोग पूछते हो कि एनसीईआरटी केवल आप एनसीईआरटी करें तो बीएचयू के लिए सफिशिएंट है या नहीं। तो भाई देखो, इसका जवाब है कि नहीं है। अब हो सकता है बहुत सारे लोग जो है आपको टॉपर्स या फिर जो हैं वो बोलते हैं कि आप एनसीईआरटी केवल कर लो हर एग्जाम के लिए, जो है उनका तो जैसे मतलब एक वो हो जाता है कि हाँ एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी कर लो। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि एनसीईआरटी आप केवल करके जो है आप बीएचयू के अंदर सिलेक्शन नहीं पा सकते हो, खास करके बायोलॉजी के अंदर। बिकॉज मैं भी जो है बायोलॉजी से ही था, तो यार देखो अपना भी मैं एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। साथ ही साथ जो आप पेपर भी सॉल्व किए होंगे अभी तक, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व किए होंगे, आपको भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि कुछ एक क्वेश्चंस मतलब जो है वो बायोलॉजी से बाहर से आते हैं और एक्चुअली जो है वही आपके जो है रैंक डिसाइड करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए एनसीईआरटी से देखिए मैं आपको देखिए एग्जांपल भी दे दूंगा। अगर मॉर्फोलॉजी सबसे ज़्यादा जो है आपको पता होगा कि बीएचयू के अंदर जो है एग्रीकल्चर में वो मॉर्फोलॉजी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर आप देखोगे चैप्टर्स के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, आप देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप खोजोगे एनसीईआरटी में कहीं आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी आपको पूरा पढ़ना है। बिकॉज एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बहुत होते हैं, ठीक। लेकिन आप केवल एनसीईआरटी के बल पर यदि एग्जाम देना चाहते हो तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आपके फिर रैंक नहीं आएगा, आप नंबर तो ला दोगे लेकिन रैंक यहाँ पे लाना पड़ता है सिलेक्शन के लिए, तो फिर उसमें जो आप छट जाओगे। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद जो है आपको जो है चैप्टर्स को भी देखना है। लेकिन पहले जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए। सबसे पहले जो है आपको एनसीईआरटी तो करना है, ठीक है, एनसीईआरटी तो करना है। उसी के साथ प्रीवियस ईयर के पेपर को करना है, एटलीस्ट 10 साल के। बिकॉज देखो 10 साल के मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले साल जो है 2011 का भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप एटलीस्ट 10 साल के क्वेश्चन तो कम से कम जो है बीएचयू के अंदर करके जाइए। और इससे आप देखोगे कि 25 to 30% जो क्वेश्चन होते हैं 10 साल के जब कर लोगे तो आप देखोगे कि हर साल रिपीट होता है। इवन 2020 की बात करें, 2020 में भर के क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है और ये हर साल होता है। तो आप यहीं से जो है लगभग 25 से 30% क्वेश्चन तो आप प्रीवियस ईयर के से ही जो है आप यहाँ बीएचयू के अंदर आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा नंबर है कि आप एनसीईआरटी करिए, लेकिन उसके अलावा जो है कुछ एक जो टॉपिक्स हैं उनको बाहर से भी आपको करना है। तो वो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, देखो चैप्टर्स की बात करें तो आपको पता है बायोलॉजी के अंदर जो टोटल कितने चैप्टर्स हो जाएंगे, 22 और 16 यानी 38 चैप्टर्स जो है टोटल हो जाएंगे। और क्वेश्चंस कितने होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। तो यहाँ पे जो है बात करें कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं, तो आप देखोगे कि हर चैप्टर लगभग मैं बोल रहा हूँ लगभग आप देखोगे कुछ एक चैप्टर्स को छोड़ के कि उनसे जो क्वेश्चंस या तो 1 साल या 2 साल पे जो है गैप करके रिपीट होते ही रहते हैं क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हम सारे चैप्टर्स को पढ़ें। तो भाई देखो चैप्टर्स आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना। बिकॉज आप केवल मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट, मतलब ये नहीं कि एक रेंज तक मुझे क्वेश्चंस करना है, मुझे सिलेक्शन चाहिए अगर आप चाहते हो। बिकॉज सीट बहुत कम है बीएचयू के अंदर, तो आपको देखो चैप्टर्स वो सारे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, पहला नंबर। तो इसमें देखो चैप्टर्स आपको जो है, अभी मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूँगा। आप कई लोग इसमें जो है अभी घबरा जाओगे आप लोग कि जो है पूरा चैप्टर्स बोल रहे पढ़ने के लिए। देखो पूरा चैप्टर्स में बोल रहा हूँ, चैप्टर्स आपको पूरे पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है बीएचयू के अंदर आप देखोगे कि क्वेश्चन जो होते हैं, कुछ एक जो चैप्टर्स हैं जिनसे कि क्वेश्चन 2 साल या 3 साल पर रिपीट होते हैं, तो उनके जो है मतलब उनको जो है एक लेवल उसका पता है कि किस लेवल तक क्वेश्चन देते हैं वो, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं जो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है। ठीक, देखिए जैसे हम बात करें इसी के अंदर जो आप देखोगे कि ट्रांसपोर्टेशन जो चैप्टर है प्लांट के अंदर, उससे जो है लगभग आपको पता होगा कि आप क्वेश्चन जब भी आप देखोगे उससे जो है गटेशंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर जाइलम्स के अंदर जो होता है, फिर मास फ्लो जो है हाइपोथेसिस, इसी तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मिनरल न्यूट्रिशन से भी बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछ देंगे, या फिर कुछ डिफिशियंसी के जो है पूछ देते हैं, या फिर नाइट्रोजनेज के अंदर जो कौन सा जो है मिनरल्स यूज होता है, ये सब चीज़ें जो है आपसे जनरली पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको चैप्टर देखो सबसे पहले तो पूरा करना है। मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी आपको बताऊंगा कि जिसको भी आपको तो एटलीस्ट उनको तो पूरा देखना है। तो अभी आपको जो चैप्टर्स लगभग सभी चैप्टर्स को देखना है, ठीक। अब जो बात हुई कि इतने चैप्टर्स को इतने कम दिन में आप कैसे रिवाइज करोगे, ठीक है। तो इसके लिए देखो हम अभी जो है बायोलॉजी का एटलीस्ट बायोलॉजी का भी सीरीज चालू करने वाले हैं। बायोलॉजी के ही जिसके अंदर क्वेश्चन आएंगे केवल आपको, जो जिसमें जो भी मतलब चैप्टर्स हैं जो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यानी जिनसे क्वेश्चन कम आते हैं, उनके जो है हम लोग के पास एक वीडियो आएगा जिसमें कि लगभग 30 से 40 क्वेश्चन रहेंगे मिनिमम, ठीक है।
तो उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो रिपीट हुए हैं, साथ साथ जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को जो है हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे कि आपको उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, तो ये जो सीरीज अभी चालू होने वाला है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे हम बात करें मॉर्फोलॉजी हो गया, ठीक है, फिर जो है इवोल्यूशन चैप्टर हो गया 12th क्लास की बात करें तो, फिर बायोटेक्नोलॉजी हो गए, इनसे जो इसमें क्वेश्चंस भर भर के आ रहे हैं, तो इनके जो है हम एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि 2 वीडियोज बनाएं या फिर क्वेश्चंस की जो है इसमें नंबर बढ़ा दें, लगभग दुगना क्वेश्चंस कर दें। तो इस तरह से जो है अभी सीरीज बायोलॉजी का आपका आएगा, जिससे कि आपको जो है जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बिकॉज अभी टाइम जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का ही है। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो आप स्कोर कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले तो ये जो सीरीज दोनों चालू होने वाले हैं, ठीक है। अब हम तो ये बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, बिकॉज देखो बायोलॉजी के अंदर मैं ये सीधी बोल दूं कि आप केवल ये चैप्टर्स पढ़ के जाइए, तो फिर आप उसमें आप खुद भी जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके, फिर किसी साल तो कुछ क्वेश्चंस आए हैं किसी टॉपिक से आए हैं, और किसी साल जो है दूसरे रिपीट अलग टॉपिक से आ जाते हैं। तो फिर ऐसे में जो है आप लोग फिर हमें बोलोगे कि यार आप बताएं, आप बोले थे बस ये चैप्टर्स पढ़ लो, ये चैप्टर्स पढ़ लो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैप्टर्स आपको सारे पढ़ने, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखिए हम सब बात कर लेते हैं कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। देखिए यूनिट 1 से बात करें सबसे पहले, तो इसमें जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इसी के अंदर जो है दूसरा जो है प्लांट किंगडम, ये दोनों चैप्टर जो है बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनसे जो है क्वेश्चंस हर साल, मतलब ये सब जो है मतलब इनसे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके अंदर बात करते हैं, देखिए बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे, जो है उसके कवर को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं कि बैक्टीरिया के जो किस प्रोटीन से बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकन है या फिर क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर बात करें फंजाई मोनेरा जो है, इन सबसे जो फंजाई के अंदर जो बैसिडियोमाइसीडीज, ये सब जो क्वेश्चन है बैसिडियोमाइसीडीज के अंदर कौन सा क्लैम्प कनेक्शन किसके अंदर पूछा जाता है होता है। फिर जो है इनके अंदर कौन सा जो है हम फंजाई के अंदर ही पूछ दिया जाता है कि कौन से जो है किसको हम खा सकते हैं, कौन से जो है फंगस को फंजाई को हम खा सकते हैं। ये सब तरह के जो है क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं, ठीक। फिर मोनेरा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया जो है ये इनका जो है फेवरेट है, तो इनसे क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको करने मेनली अभी क्या करना है, आपको इंस्टेंट पढ़ लीजिए आप, उसके साथ साथ यदि आपके पास कोई नोट्स है, मतलब आपके कोचिंग के हैं, तो उसको तो करिए, साथ साथ एमसी के क्वेश्चन आप खूब ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते देखिए प्लांट किंगडम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए। प्लांट किंगडम से जो बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है। जैसे सबसे पहले तो एल्गी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं एल्गी से जो चीज़ें हैं। फिर इसके अंदर ब्रायोफाइट से, ब्रायोफाइट में बहुत ज़्यादा डिट में नहीं पूछा जाता है, तो ब्रायोफाइट्स को ही पूछा जाता है क्या बोलते हैं और किसको बोलते हैं, मतलब एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत जगह पूछा जाता है। फिर जो है इनके गैमेटोफाइटिक जो होते हैं उससे रिलेटेड पूछा जाता है। फिर जो इसके स्पोर होते हैं वो जो है किस तरह के होते हैं, यानी कि बाइफ्लैजेलेट, इस तरह के जो क्वेश्चन आपसे आते हैं, तो ये जो है इनमें कन्फ्यूज कराया जाता है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट के अंदर, ठीक है, टेरिडोफाइट। अब नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म, इसी के अंदर जिम्नोस्पर्म से भी क्वेश्चन आते हैं। जिम्नोस्पर्म में जनरली पाइनस वाला क्वेश्चन आते हैं, पाइनस वाला देखेंगे, पाइनस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, साइकस एंड पाइनस वाले जो है इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फिर जो एंजियोस्पर्म में जनरली एंजियोस्पर्म के अंदर जो है एंजियोस्पर्म से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसके अंदर जो है जनरली डबल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है, ये इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस करा देंगे। वैसे आपके पास अगर बुक्स हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन 2 चैप्टर्स के एटलीस्ट अभी करिए, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद कौन से जो चैप्टर्स आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ये तो जो है फर्स्ट यूनिट में देखिए। फिर आता है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम की देखिए कोई फिक्स नहीं है, किसी साल जो है 4 क्वेश्चन भी रिपीट हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और बात करें 2017 में ही जो है देखोगे आपके एनिमल किंगडम से बहुत क्वेश्चन आ गए थे, फिर 2018 में है फिर वही कम हो गए, फिर पिछले साल भी क्वेश्चन आए थे। तो इसके एनिमल किंगडम को जो है आप एनिमल किंगडम को जो है अच्छे से देख लेना, लेकिन इसके अंदर भी जो कुछ चुनिंदे क्वेश्चंस भी हैं जैसे रिपीट होते हैं। इसके अंदर एक जो है मेमेलियन कैरेक्टर्स वाला क्वेश्चन आता है, फिर स्पॉन्ज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर, फिर एनालिड से जो है क्वेश्चंस एंड आर्थ्रोपोडा से क्वेश्चन है। इन पार्ट से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इन मतलब चैप्टर जब रिवाइज करोगे तो खैर खास करके मैमल्स वाले को असेस कर लेना, फिर स्पॉन्ज वाले को असेस कर लेना, और बाकी जो है क्वेश्चंस हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस आपको करा देंगे, आप वहाँ से कर लेना, या फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हमारे हैं ऐप के अंदर, तो वहाँ से भी आप जाके चाहो तो वहाँ से कर सकते हैं। अब देखो फिर इसके बाद जो होता है, इसके बाद क्या है मॉर्फोलॉजी, जो मैं बता रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यही सबसे ज़्यादा लोगों को जो है यहाँ बिकॉज इसके क्वेश्चंस भी आपको जल्दी देखोगे कि जो जनरली जो है नहीं मिलते हैं, आप जहीं प्रैक्टिस करने जाओगे तो।
तो मोर्फोलॉजी जो चैप्टर है इसके जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें होता है। एक तो मॉडिफिकेशन वाला क्वेश्चन बहुत आता है। मॉडिफिकेशन में जो है जैसे जो है फाइलोड, किसका मॉडिफिकेशन है, फाइलोड वाला पूछ देते हैं, ठीक। मॉडिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर प्लासेंटा किसके अंदर एक्सेल प्लासेंटा है, ये वाला चीज़ें पूछे जाते हैं। तो प्लासेंटा वाला जो होते हैं, ठीक, ये हो गए मतलब मॉडिफिकेशन वाले हो गए, प्रेजेंटेशन वाले हो गए क्वेश्चन। फिर इसके अंदर मतलब ये भी पूछ रहे थे कि किसके अंदर जो है रूट जो सिस्टम होते हैं, मतलब किसके अंदर शक्कर पाया जाता है, रनर पाए जाते हैं, इस तरह के पूछे जाते हैं। बल्ब सोल्स होते हैं वो मॉडिफिकेशन के अंदर, तो ये सब पूछे जाते हैं। फिर जो है इसके अंदर देखिए फ्रूट टाइप्स पूछे जाते हैं। फ्रूट टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो पूछ दिए जाते हैं इसके अंदर। फिर फैमिली से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। फैमिली जो देते हैं उसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे लिलिएसी फैमिली है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछ देंगे। या फिर जो है क्वेश्चन आपसे यहाँ पे जो है एक और है सल्फर कंटेनिंग वाला, सल्फर से जो रिलेटेड पूछे थे। ओनियन के अंदर जो है कौन सा जो है वो किसके वजह से जो है, या फिर ये मस्टर्ड वाले के अंदर पूछा था कि कौन सा सल्फर कंपाउंड होता है, तो वो आपको यहाँ पे बताना होता है। तो मोर्फोलॉजी के अंदर जो है, मोर्फोलॉजी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप मोर्फोलॉजी को सबसे ज़्यादा जो है आप ध्यान देंगे यहाँ पे। प्लांट किंगडम एंड मोर्फोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये दो चैप्टर्स को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद देखिए एनाटॉमिक में जो है ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आता है। एनाटॉमिक चैप्टर्स को भी इसके बाद पढ़ना है। प्लांट एनाटॉमी जो है उसके अंदर जो जनरली आप देखो क्वेश्चंस क्या रहते हैं यहाँ पे जो है, एक तो जाइलम एंड फ्लोएम वाला जो है उसको मॉडिफिकेशन को आपको अच्छे से कर लेना है। फिर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा जो है उनके अंदर जो है आपको पढ़ना है। साथ साथ किसके अंदर डेड सेल है किसके अंदर नहीं है ये याद कर लेना है। जनरली ये क्वेश्चन होते हैं। फिर जो है कंपेनियन सेल एंड सिप ट्यूब सेल्स है, इनके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पर पूछ देते हैं। तो ये आप एनाटॉमी के अंदर पढ़ना है। फिर देखिए प्लांट, बात करें प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, जो प्लांट फिजियोलॉजी है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस जो है और साथ साथ रिस्पायरेशन, ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोनों। इसके अलावा जो है जैसे बात करें मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन और जो है ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। इससे भी जो है कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों चैप्टर से बहुत मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये सब जो चैप्टर्स हैं इनसे आप देखोगे हर साल लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर देखो PS1 PS2 इन दोनों का मेजर डिफरेंस आपको अच्छे से देख लेना PS1 PS2 के अंदर, ठीक है। और जो है इस फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है फर्स्ट स्टेबल C3 का कौन सा होता है, C4 का कौन सा होता है, फिर कैम्प प्लांट कौन से होते हैं, फिर फोटो रिस्पायरेशन क्या होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है, ये सब सारी चीज़ें जो है आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप पढ़ लोगे यहाँ पे। फिर जो है कहाँ पर रिएक्शन होता है, स्टोमा के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है, क्रैंच एनाटॉमी क्या होता है, यही मेजर क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देखोगे कि फोटोसिंथेसिस से पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन वैसे आपके पास हैं तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो हम भी जो प्रैक्टिस करा देंगे। साथ साथ ऐप वाले जो क्वेश्चन है वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गए। फिर जो रिस्पायरेशन के अंदर जो क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन पूछे जाता है। दूसरा जो है इसके अंदर जो है कि कितना NAD लगेगा, कितना NADPH बनेगा। फिर RQ वैल्यू वाला जो पूछा जाता है, रिस्पायरेशन क्वेश्चन जो होता है कि वो RQ वैल्यू से रिलेटेड जो रिस्पायरेशन के अंदर जो क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम बात करें मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर, देखिए मिनरल न्यूट्रिशन से जो क्या चीज़ आपको याद करना, एक तो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या कौन से हैं, कौन से वो याद रखना है। साथ के साथ कुछ मेजर जो चीज़ें जैसे डिफिशियंसी वाले पूछ देते हैं, खास करके एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाला जो क्वेश्चन होता है वो भी ज़्यादा पूछ देते हैं यहाँ पे। जिंक की कमी से क्या होता है, खैरा डिजीज जो है जिंक के कमी से, इस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पे बीच में पूछे गए हैं। तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया मिनरल न्यूट्रिशन से। फिर वही जो है ट्रांसपोर्टेशन से बात करें, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते। कुछ एक तो आपको जो है जो साइंटिस्ट के नाम बेस्ड जो क्वेश्चन है, या फिर मास फ्लो हाइपोथेसिस, इस तरह से आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। या फिर जो है जाइलम फ्लोएम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चैप्टर्स के अंदर जो है इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आपको करना है यहाँ पे, ये जो है मतलब, लेकिन ये जो है चैप्टर्स दोनों हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3 चैप्टर्स को अच्छे से करोगे, ठीक। अब हम बात करते हैं एनिमल फिजियोलॉजी से। देखो एनिमल फिजियोलॉजी से आप देखोगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता, होते ही क्वेश्चन लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो अब देखो एनिमल फिजियोलॉजी से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वो मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो डाइजेशन से देखोगे क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर जो है आपसे सबसे पहले तो डिफिशियंसी वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विटामिन की डिफिशियंसी वाले। तो आप एटलीस्ट जो है डिफिशियंसी वाले जो भी विटामिन इंपॉर्टेंट है उनका याद कर लीजिएगा। साथ ही डिफिशियंसी मतलब डिजीज से और नॉर्मल जो क्वेश्चन बनते हैं वो तो पूछे जाते हैं। फिर जो है यहाँ पे नर्वस सिस्टम, ठीक, और जो है फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है हार्मोन, एनिमल हार्मोन वाला जो चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्मोन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ये है, फिर ये आप दोनों इन दोनों का शेष करिएगा। फिर डाइजेशन,
इसके अलावा भी जो आप देखोगे ब्रीदिंग से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्सक्रेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं आप देखोगे कि आप जो गेस भी कर चुके हो, आप एक बार भी आप पढ़ के उसको उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस आप किए होंगे तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो आप जो है इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम बात करें 12th के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो आपके देखिए सबसे पहला तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको 12th के लिए, आपको इसको बहुत अच्छे से करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, 12th क्लास के लिए। इसके बाद जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी जो है 12th क्लास में रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिपोर्ट, ठीक। और ये तो हो गए दोनों। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर जो है मैं केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ, बाकी तो सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने ही है। अब देखो इसके बाद जेनेटिक्स वाला जो पार्ट है इसके अंदर जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। इस साल भी क्वेश्चन आया था जिसमें बहुत लोग गलती करते हैं। एक तो जो था, अभी भी कई लोग मैसेज करते रहते हैं न्यूक्लियोसोम वाला जो लेके, जो ऐप के अंदर जो लोग मतलब जो जुड़े हुए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर वाले से, उसके अंदर बहुत लोग पूछ रहे हैं कि न्यूक्लियोसोम वाला जो है आंसर गलत है। भाई गलत नहीं है, वहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी के अंदर जो है 200 बेस पेयर दिया होगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा है कि यहाँ पे हिस्टोन भी जुड़ा हुआ है, ठीक। हिस्टोन को जोड़ के यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन आपको जब बीएचयू का पेपर करोगे, बीएचयू में 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, वहाँ पे क्या देता है 146 जो बेस पेयर दिया रहता है, उसके साथ आप देखोगे हिस्टोन भी दिया रहता है, H2A, H2B, H3 एंड H4 जो होता है हिस्टोन, ये भी साथ में जुड़े रहते हैं। तो इन सबको मिला के यहाँ पे 200 यहाँ पे होते हैं। तो एनसीईआरटी भी सही है 200 बेस पेयर, लेकिन आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ही बीएचयू के अंदर ये इस तरह से पूछा जाता है, तो फिर उस केस में जो है आपको यही मारना होगा, ठीक। तो ये सब जो डाउट्स हैं आप इन प्रीवियस ईयर से ही आपके सॉल्व होने वाले हैं। अगर प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन मान लीजिए 2020 के अंदर भी क्वेश्चन रिपीट आया था, तो जो 2018 के क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे वो तो कर दिए होंगे, जो पहली बार कर रहे होंगे तो उनको तो भी जो है प्रॉब्लम आने वाला है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर के आप करके जाएंगे तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आप अच्छे से करेंगे इस चैप्टर को, ठीक। इसके बाद जो है इवोल्यूशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें हो गया। इवोल्यूशन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके अंदर भी फिक्स कुछ होते हैं, फिक्स रहते हैं कि कौन किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो जो है आर्कियोप्टेरिस वाला जो क्वेश्चन है कि किसको लिंक करता है, ये क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। फिर जो है इसके अंदर जो इवोल्यूशन के अंदर और बात करें तो जो है आपको पैरेलल इवोल्यूशन जो है, मतलब एडेप्टिव कौन सा है, एडेप्टिव होमोलोगस कौन सा है, कौन सा मतलब एनालॉगस है, ये टाइप के क्वेश्चन जो है इसके अंदर पूछे जाते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो हम जो है आपको क्वेश्चन जब कराएंगे तो वहाँ पे प्रैक्टिस करा देंगे, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे फिर यहाँ पे जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस समय। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आप एनसीईआरटी को अच्छे से कर लीजिएगा, इसके लिए मैं बोलूँगा आप एनसीईआरटी को अच्छे से कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस लगभग आपके जो यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। फिर बायोटेक्नोलॉजी में देखिए रेस्ट्रिक्शन इंजाइम वाला जो एक तो पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद लाइगेज वाला एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, फिर प्लाज्मिड से रिलेटेड पूछ देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है वो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं फिर एप्लीकेशंस के अंदर भी जो है एनसीईआरटी आप कर लेंगे तो आप बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को जो है अच्छे से लगा पाएंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर लेकिन क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटी कॉटन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप बायोटेक्नोलॉजी को एनसीईआरटी को ही अच्छे से आप जो है एक बार पूरा अच्छे से कर लीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन हर साल इस समय इधर बहुत ज़्यादा चालू हो गया है आना इससे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि देखो बायोलॉजी के अलावा भी आपको पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, बायोलॉजी के अलावा भी जो क्वेश्चन आते हैं। तो देखो ये हो गया। फिर जो लास्ट जो है इकोलॉजी, तो इकोलॉजी में देखो कोई खास जो है बहुत, एक तो 4 चैप्टर्स को कहने के हैं, लेकिन आप चाहो तो इसको एक साथ में मतलब बात करें हम सारे चैप्टर्स को कंबाइन करके, तो इनसे जो क्वेश्चन देखो जनरली क्या रिपीट थे, तो यहाँ पे जो है आपको एनर्जी पिरामिड वाला पूछा जाता है। ऑलवेज जो है क्या होता है, अपराइट होता है या डाउनवर्ड होता है, एनर्जी पिरामिड वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1-2 चेन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। जो मतलब ये दे देगा ये फूड चेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बायो ये से फिर ये एनर्जी वाला पिरामिड्स वाले मतलब क्वेश्चन एक तो एनर्जी वाले हो जाता है, या फिर बायोमास वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो है इन्वायरमेंट वाला जो क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इकोलॉजी को जो है एक बार में हम बोलेंगे कि इकोलॉजी के अंदर जो 4 चैप्टर्स हैं, इनसे कोई मतलब खास नहीं है कि इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे ये मतलब क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस बोल सकते हैं जिससे क्वेश्चंस हर साल आते हैं। तो जब हम इकोलॉजी कराएंगे तो एक में ही पूरा आपको जो है पूरा प्रैक्टिस करा देंगे, लगभग 3 से 4 वीडियो जो इकोलॉजी के करा देंगे, वो मतलब आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा।
और 11th के अंदर एक और चैप्टर था सेल एंड सेल डिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। आपको ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसके अंदर जो चुनिंदे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल के अंदर बात करें तो एक तो टोनोप्लास्ट वाला जो है इस समय रिपीट होने लगा है कि वैक्यूल को जो मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, फिर लाइसोसोम वाले क्वेश्चंस आते हैं क्या बोलते हैं उसको, फिर ईआर के फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सेल चैप्टर आपको पढ़ना होगा इसके अंदर, सेल के अंदर जो है। और सेल डिवीजन के अंदर देखिए क्या, सेल डिवीजन के अंदर सबसे पहले आपको जो है लेप्टोटीन जो होता है, ये लेप्टोटीन जाइगोटीन वाला जो है प्रोफेज वाला जो अलग अलग मतलब फेज होते हैं प्रोफेज 1 के अंदर, जैसे लेप्टोटीन जाइगोटीन पे काइटिन वाला जो होता है ना, यहाँ पे डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो ये वाला जो लाइन्स आपको याद करना होगा, ये फेज ही आपसे पूछ दिए जाते हैं कि लेप्टोटीन जाइगोटीन जो है इसको आप एक मतलब वे में लिखिए। तो पहला नंबर तो ये पूछे जाते हैं आपसे। फिर जो है आपको जनरली जो पूछा जाता है कि कब जो है ये रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, ये क्वेश्चन जो है आपको प्रोफेज 1 से रिलेटेड बहुत मेजर क्वेश्चन आपको देखोगे कि यहाँ पे पूछे जाते हैं कि रेप्लिकेशन कब हो गया, कौन से फेज में हो गया, फिर एस फेज में जो है कितने 2n थे तो फिर कितने हो जाएंगे, या फिर n थे तो एस के बाद कितने हो जाएंगे, या फिर डुप्लीकेशन कब होता है क्रोमोसोम का। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं सेल एंड सेल डिवीजन से। तो इन चैप्टर को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो अब देखो यहाँ पर देखोगे कि लगभग मैं सारे चैप्टर्स बोल रहा हूँ, आप सारे चैप्टर्स को ही बता दिया यहाँ पे कि आपको जो है सारे चैप्टर से लगभग करने हैं। तो भाई देखोगे आप पेपर भी करोगे ना तो यहाँ पर दिखेगा कि लगभग सारे क्वेश्चन चैप्टर से ही क्वेश्चन से, कुछ मेजर में चैप्टर पता है उनको अच्छे से देखना है, उसके बाद बाकी के भी चैप्टर्स को देखना है। और जो सीरीज अभी आएंगे क्वेश्चन के, उन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, वो उतना जो है आपके लिए बहुत काफ़ी हो जाएगा। और उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो भी जो क्वेश्चन आप ऐप के अंदर हमारे ले सकते हो, वहाँ से आप देख सकते हो। इसके अलावा देखो एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन आते हैं, आप देखोगे इधर तो कुछ कम हो गए हैं, लेकिन जनरल एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आते रहते हैं। हर साल देखोगे आप जनरल एग्रीकल्चर से जो क्वेश्चन आते रहते हैं वहाँ BHU के अंदर, तो उसको आप जो है जनरल एग्रीकल्चर वाले जो क्वेश्चन है वहाँ पे देखोगे जनरली वेराइटी से जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, या फिर पूछेंगे कहाँ पे IARI एग्रीकल्चर के जो मतलब कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से पूछेंगे कि यहाँ पे जो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, फिर इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बोटेनिकल गार्डन सबसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे स्थित है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखोगे पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर पोर्शन से जो है BHU के अंदर। जल्दी जो देखोगे वेराइटी वाले क्वेश्चन आते हैं और ये इस तरह के बोटेनिकल वाले आते हैं। तो इन चीज़ों को भी जो है आपको देखना है यहाँ पे BHU के अंदर जो है एग्रीकल्चर पोर्शन से इन कुछ चीज़ों को देखना है। तो ये भी हम जो है आपको प्रैक्टिस करा देंगे जनरल एग्रीकल्चर के नाम से जो वीडियोज़ के अंदर, तो वहाँ से आप जो है इन चैप्टर्स को भी आप कर पाओगे। तो आई थिंक आपको जो इंपॉर्टेंट आप पूछ रहे थे बायोलॉजी के अंदर वो सारी चीज़ आपको कंप्लीट हो गया कि इंपॉर्टेंट क्या है और इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, ठीक। और उसके बाद जो है जो सीरीज़ है वो सीरीज़ भी आपको बायोलॉजी वाला चालू हो जाएगा। तो आप जो है क्वेश्चन जितने भी आपको मिलेंगे वहाँ से आप क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और दूसरा नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, देखिए ऐसा नहीं है केवल BHU के लिए है, बल्कि ICAR के लिए भी जो है वो क्वेश्चन रहेंगे बायोलॉजी वाले। तो जो स्टूडेंट्स ICAR की तैयारी करें वो भी जो है अच्छे से प्रैक्टिस करें, बिकॉज ICAR और BHU के अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा अंतर है या फिर कुछ क्वेश्चंस के लेवल बहुत इधर उधर आते हैं। लगभग सेम दोनों के सेम सिलेबस है, दोनों ही जो है नीट को पूरा कॉपी करते हैं। नीट के क्वेश्चंस को उठा के डाल देते हैं। नीट के क्वेश्चन या फिर दूसरे मेडिकल कॉलेजेस की जो पहले एग्जाम हुआ करते थे अलग अलग, उनके क्वेश्चन दोनों ही कॉपी करके उठा के डालते हैं, ठीक। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, चाहे आप ICAR की तैयारी करें या BHU के, दोनों को ही करना है।